ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अयमेवहि ते बंध समाधिम अनुतिष्ठसि। हे तात, तुम्हारे लिए यही बंधन है जो तुम समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो। सच्चाई यह है कि जो वस्तु नहीं है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो सदा से प्राप्त है उसकी प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, इसलिए समाधि का जो अनुष्ठान है वह एक बंधन है। अगर मुक्त होना है तो आप अपनी स्थिति को देखो, अभी मुक्त हो। तुम्हें दुनिया में कोई मुक्त कर नहीं सकता। मुक्त हो तो इसी क्षण मुक्त हो, अभी और यहीं। सिर्फ आप जो घोषणाएं करते हैं वह घोषणाएं आप जड़ की करते हैं, कभी आप चेतन की घोषणा नहीं करते। जब भी आप अपने को समझते हैं तो जड़ समझते हैं, आप अपने को चेतन नहीं समझते। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान भी बंधन है। तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा करो, मुक्त होने के लिए आयोजन न करो, अनुष्ठान न करो, घोषणा करो मुक्त होने की। क्योंकि तुम मुक्त हो, बस तुम्हें पता नहीं है कि मैं मुक्त हूँ। तुम कभी बंधन में आए ही नहीं। फिर जब बंधन में नहीं आए, सदा से मुक्त हो, तो कौन सा उपाय चाहिए मुक्त होने के लिए? कौन सी तैयारी चाहिए मुक्त होने के लिए? सिर्फ घोषणा करने की बात है कि आप संसार में छोटी छोटी घोषणाएं करते हैं, जैसे मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं ताऊ हूँ, और भी घोषणाएं हैं। मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं पदवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ। पता नहीं क्या क्या घोषणाएं। ये सब जड़ घोषणाएं हैं, इसमें कोई चेतन की घोषणा नहीं है। मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ। ये अनेक प्रकार की जो घोषणाएं हैं वह आपको घोषणाएं ही बांधे हुए हैं। क्योंकि आपकी जो घोषणाएं हैं वो आज की नहीं है, जन्म जन्मांतरों से आप घोषणाएं करते आए हैं। और जब घोषणा ही करनी है
तो आप छोटी छोटी घोषणा क्यों करते हैं? छोटी घोषणा, क्या मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, मैं थोड़े और बड़े क्षेत्र का राजा हूं, मैं और बड़े क्षेत्र का राजा हूं, छोटी छोटी घोषणाएं करते हैं। एक बार आप बड़ी घोषणा करके देखो। सिर्फ घोषणा की बात है और कुछ करना नहीं है आपने। एक बार हिम्मत करो और घोषणा करनी है तो अब छोटी छोटी घोषणा नहीं करनी, बड़ी घोषणा करनी। और बड़ी घोषणा क्या करोगे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये बड़ी घोषणा है। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और ये घोषणा जब आप करोगे तो तुम ब्रह्म हो गए। अहम ब्रह्मास्मि की जब घोषणा करोगे तो अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो गए। अरे पिता की घोषणा की तो पिता हो गए, माता की घोषणा की तो माता हो गए, भाई की घोषणा की तो भाई हो गए। और छोड़ो इन घोषणाओं को, ये तो जन्मजात घोषणाएं हैं। लेकिन कुछ घोषणाएं बताऊं आपको, कुछ और घोषणाएं आप करते हो। संबंध जोड़ते हो तो संबंध में कहीं की लड़की है, कहीं का लड़का है। उसने कहा मैं इसका पति हूं तो वो पति हो गया, उसने कहा मैं इसकी पत्नी हूं तो वो पत्नी हो गई। ये छोटी छोटी घोषणाएं, जो घोषणाएं करते हो आप वही हो जाते हो। तो इसलिए आपको हिम्मत करनी है कि बड़ी घोषणा करनी। और बड़ी घोषणा क्या करनी है? अहम ब्रह्मास्मि। यह घोषणा आपको कोई नई नहीं बताई जा रही है, ये प्राचीन समय से चली आई है। यह वैदिक काल से घोषणा चली आई है। ये घोषणा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, तुम ब्रह्म हो, ये सारा विश्व तुमसे व्याप्त है। विचार करो, ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। ऋषियों का झूठ का काम है ही नहीं, वो सत्य की घोषणा करते हैं। और मैं एक नहीं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा सत्य की घोषणा किस किसने की इस भारत में आकर के। तो महर्षि अष्टावक्र भी सत्य की घोषणा करते हैं, लेकिन महर्षि अष्टावक्र से पहले भी बहुत से ऋषि सत्य की घोषणा कर चुके हैं। क्या? त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। हे पुत्र, महर्षि अष्टावक्र जनक जी को कहते हैं, त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, यह सारा विश्व तुझसे व्याप्त है। व्याप्त का मतलब है इस सारे विश्व में ओतश्च प्रोतश्च तू ही है, अंदर और बाहर भीतर तू ही है, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो या व्याप्त, व्याप्तम का मतलब होता है जैसे मिश्री की ढेली है। अब उस ढेली में आप मिश्री की ढेली में पता करो कि वो मीठा जो है, मधुरता कहाँ पर है। तो आप क्या कहेंगे कि मधुरता इसमें व्याप्त है, कि ढेली को जिधर से भी चखोगे उधर से ही मीठी लगेगी, तो मधुरता इसमें व्याप्त है। तो त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, यह सारा संसार तुमसे व्याप्त है, सारा ब्रह्मांड तुमसे व्याप्त है। त्वयि प्रोतम यथार्थतः, यह सारा संसार विश्व ब्रह्मांड त्वयि, तेरे में ही, ओतश्च प्रोतश्च, तुझ में ही यह ओत प्रोत है, तुझसे ही यह सारा संसार
ओतप्रोत है तुझ सत्य से ही, क्योंकि तुझ से ही सारा सत्य ओतप्रोत है, तेरा स्वरूप ही सत्य है, और तुझसे ही यह ब्रह्म जो है सब जगह व्यापक है, यह ब्रह्म भी सब जगह व्याप्त है तुझसे ही। तो त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम। हे तात, तुम तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम मां गम क्षुद्र चित्तताम। तुम तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध परमात्मा ही है, तुम परमात्मा का स्वरूप हो। बुद्ध चेतन परमात्मा ही है, तुम परमात्मा का स्वरूप हो। मां गम क्षुद्र चित्तताम, तुम क्षुद्र चित्तता को प्राप्त न हो। घोषणाएं बहुत होती हैं और हर तरह की संसार में घोषणा होती है। तुम्हारा जो स्वरूप है उसकी घोषणा करो। छोटी छोटी घोषणा ठीक नहीं। पहली घोषणा, तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। दूसरी घोषणा, तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। क्षुद्र चित्रताम मां गम है, तुम क्षुद्र चित्तता को प्राप्त मत हो। हमने छोटी छोटी घोषणाएं की हैं, अब बड़ी बड़ी घोषणाएं करो, क्योंकि छोटी घोषणाएं करने से हम छोटे हो जाते हैं। तो जब ये नियम है कि छोटी घोषणाएं करने से छोटे हो जाते हैं, तो बड़ी घोषणाएं करने से हम बड़े भी हो जाते हैं। एक आदमी चोरी का संकल्प करता है तो वो चोर हो जाता है। एक आदमी साहूकार का संकल्प करता है, वो साहूकार हो जाता है। एक आदमी झूठ का संकल्प करता है, वो झूठा हो जाता है। एक आदमी सत्य का संकल्प करता है, वो सत्य हो जाता है। तो जब घोषणा से ही वो होता है तो अच्छी घोषणा करो, छोटी नहीं। इस दृष्टि से ऋषियों का जो अनुदान है भारत के लिए, बहुत गजब का अनुदान है। हमारा भारतवर्ष जो विश्व गुरु कहलाया, वो ऐसे ही नहीं कहलाया। इसमें बड़ी कीमिया है। जो हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बना, और अब भी हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। पुनः हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। तो भारत का जो अनुदान है भारत में, वो ऋषियों का बहुत बड़ा अनुदान है, ऋषि मुनियों का। क्योंकि ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। किसी ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। एक दूसरे ऋषि आते हैं, वो घोषणा करते हैं ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक तीसरे ऋषि आते हैं, वो कहते हैं नारायणेवेदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। एक चौथे ऋषि आते हैं, वो कहते हैं ओम एवेदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। एक अन्य ऋषि आते हैं, वो कहते हैं सत ही इदम चित ही इदम, कहते हैं ये सब सत्य ही सत्य है, ये सब चेतन ही चेतन है। एक अन्य ऋषि आते हैं, वो कहते हैं, घोषणा करते हैं कि आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। और एक अन्य ऋषि आते हैं, वो कहते हैं वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। एक अन्य ऋषि आते हैं, वो कहते हैं अहमेवेदम सर्वम, अहम ब्रह्मास्मि, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। ये घोषणाएं।
मैं सत्य हूं। परंतु याद रखना, यह घोषणाएं आप करेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो हो सकता है कि ये समाज आपके साथ अच्छा व्यवहार न करे। आप ये घोषणा करेंगे कि जिस नारायण का मैं भजन करता हूं और जिस नारायण की मैं तलाश में हूं, वह नारायण मैं स्वयं हूं। यह घोषणा यदि आप करेंगे तो हो सकता है ये समाज आपके साथ अच्छा व्यवहार न करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसमें बड़े बड़े अनुभव हैं ऋषियों के। इस भारतवर्ष में ही बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, मैं आपको उनका नाम बताऊंगा, और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। मुसलमानों में एक बड़ा ऋषि हुआ, मुसलमानों में, इस भारत में, उसका नाम था मंसूर। तो मंसूर जो था उसने घोषणा की अनलहक, इस भारत में अनलहक, यह घोषणा की। अनलहक का अर्थ होता है मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सत्य हूं, यह घोषणा की। और जब उसने ये घोषणा की अनलहक कि मैं सत्य हूं, तो मालूम है क्या हुआ? मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, मंसूर ने अनलहक पुकारा, मंसूर ने खुद को अनलहक पुकारा, तो इस दुनिया ने उसको फांसी और पत्थर से मारा। ये दुनिया सीखी है सांचों को सूली चढ़ाना, ये सीखी है सांचों को फांसी लगाना। मैंने आपको कहा विरोध हो सकता है, क्यों? इसलिए विरोध हो सकता है कि ये ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। यूं अज्ञानी बच्चे, बालक जो है अपने पिता को भी मारते हैं, पीटते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि पिता उनका परम शुभचिंतक होता है। माता पिता परम शुभचिंतक होते हैं, लेकिन जो स्वार्थी, विडंबी, अज्ञानी, मूर्ख टाइप के जो बच्चे हैं, वो माता पिता को भी कष्ट देते हैं। ये ऋषि मुनि हमारे माता पिता हैं, जो हमें हमारे स्वरूप का बोध कराते हैं। तो अनलहक मंसूर पुकारा, इस दुनिया ने उसे फांसी और पत्थर से मारा। एक नहीं, उदाहरण बहुत हैं। सुकरात जो दुनिया के गुरु थे, भारत में बड़े अच्छे थे, पहुंचे हुए ऋषि थे, उन सुकरात को लोगों ने जहर दे दिया, विष दे करके मारा सुकरात को। और भी एक उदाहरण नहीं है, महर्षि दयानंद को कितने नाटक किए गए उनको मारने के लिए। महर्षि दयानंद ने जो समाज को दिशा निर्देश किया, समाज को मजबूत बनाने के लिए, सत्कर्म में लगाने के लिए, सतमार्ग पर लगाने के लिए, सत पथ पर लगाने के लिए, उन्होंने वैदिक मार्ग का दिग्दर्शन किया। उन महर्षि दयानंद को कितने उपाय किए गए मारने के, और जब वो नहीं मरे तो उनको जहर देकर के मारा गया। क्या आप बात करते हैं? यह दुनिया, यहां राम भी ईश बनकर के आया था, दोष दुनिया ने उनको लगाया। सिया पर भी था तीर ताने का ताना, अजब है ये दुनिया, गजब है जमाना, मत दिल यहां तुम किसी से लगाना। ये दुनिया बड़ी अजब है, ये जमाना बड़ा गजब है। तो मैं आपको कह रहा था, अनलहक ने जब कहा, मंसूर ने जब कहा कि मैं खुदा हूं, मैं सत्य हूं, तो उसको मार डाला। कहा ये आदमी और ये कहता है कि मैं सत्य हूं,
यदि परमात्मा ये कहे कि मैं सत्य हूं, परमात्मा घोषणा करे कि मैं सत्य हूं, तो समझ में बात आती है। यदि आदमी घोषणा करता है कि मैं सत्य हूं, तो ये समझ में बात नहीं आती। सत्य तो केवल परमात्मा ही हो सकता है, आदमी कैसे हो सकता है। लेकिन आज आप संवाद श्रवण कर रहे हैं, महर्षि अष्टावक्र और जनक संवाद। तो महर्षि अष्टावक्र और जनक संवाद जो श्रवण कर रहे हैं, तो अष्टावक्र को हमारे हिंदुओं ने मारा नहीं, समझा। हिंदुओं ने महर्षि मुसलमानों ने तो उस मंसूर को मार डाला, लेकिन हमारे हिंदुओं ने महर्षि अष्टावक्र को मारा नहीं, उपनिषदों के ऋषियों को मारा नहीं। उन्होंने उनको समझा। और क्या समझा कि जैसे महर्षियों ने कहा, जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो ये ठीक है, जिज्ञासु बन करके कहा कि आपकी बात हमको जम नहीं रही, आप इस बात को जमाएं। हमारी समझ में बैठ नहीं रही है, हमें हमारी समझ में बैठाएं, जिसको कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये घोषणा करते हैं। आप कैसे घोषणा करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं? आप ये सिद्ध करके दिखाएं, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि हमने एक ही बात समझी है कि हम आदमी हैं, हम ब्रह्म हैं, ये तो समझा ही नहीं है। हमने ये समझा है कि हम आदमी हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप आदमी नहीं हैं। आप विस्तार की घोषणा करो, आप विस्तार से समझो, आप अपनी महानता को समझो। इसलिए तो संत बार बार आपको कहते हैं, अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। वेदांत दर्शन कहता है यथेष्टि विदुष परमेश्वरम, जो आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है, और जो अपने को जान लेता है वो दूसरों को भी जान लेता है। और अपने को पाए बिना गैर को क्या पाएगा? भूला हुआ राही राह किसको बताएगा? आप अपने को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो दूसरे को क्या प्राप्त करोगे? आप स्वयं मार्ग से भटके हुए हो तो दूसरे को क्या मार्ग बताओगे? इसलिए जिन्होंने घोषणा की अहम ब्रह्मास्मि, वो महर्षि अष्टावक्र हैं, वो उपनिषदों के ऋषि हैं। हमारे यहाँ उपनिषदें पहले 9 उपनिषदें चलती थी, उसके बाद उपनिषदें हो गई 108। अब 108 उपनिषदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अब हो गई हैं वर्तमान में 188 उपनिषदें, बड़ी उपनिषद हो गई। और सभी उपनिषदों में घोषणा यही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। पढ़ें उपनिषदों को, आपको पता चलेगा। तो अपने को आप क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र ही रहोगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। यदि आप अपने को क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, और आप अपने को विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। यह केवल आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। ये तुम्हारी मान्यता है, जो तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन को क्षुद्र मान लेते हो, तुम्हारा जीवन क्षुद्र हो जाता है। तुम अपने जीवन को विराट मान लेते हो, तुम्हारा जीवन विराट हो जाता है। तुम जब संसार से जुड़ते हो तो तुम्हारा जीवन संसारी हो जाता है, और जब परमात्मा से जुड़ते हो तो तुम्हारा जीवन परम पवित्र हो जाता है। तो क्षुद्र को मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, विराट को मानोगे तो विराट हो जाओगे। यह तुम्हारा जीवन तुम्हारी मान्यता पर निर्भर करता है। तो तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी मान्यता
तुम्हारे जीवन की शैली है, तुम क्या मानते हो। बड़ा सुंदर है। माँ गमे क्षुद्र चित्तताम, आप क्षुद्र चित्तता को प्राप्त न हो, अपने जीवन के श्रेय को प्राप्त करें। त्वया व्याप्तम इदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः, शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम माँ गमः क्षुद्र चित्तताम। बड़ा सुंदर कहा। मैं कभी भजन सुना करता था छोटे पर। संत महापुरुष घर पर आते थे, उनको बैठक पर सुंदर व्यवस्था दी जाती, भोजन प्रसाद कराया जाता। शाम को सारे गांव में सूचना दिला दी जाती, आओ सत्संग होगा। और सत्संग करते थे बड़े मस्ती में झूम झूम कर। और संत जब ज्ञान देते थे तो उस ज्ञान को आत्मसात करते थे, और आत्मसात करके भजन बोलते थे बड़ी मस्ती से सभी ग्रामवासी। और कैसे भजन बोलते थे, बड़ा सुंदर, जिसमें बड़ा आनंद आता है। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। क्या गजब है। पहले जब अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं हुआ तो जगत दिखाई देता था, अपना कोई पता नहीं था, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं। जगदगुरु शंकराचार्य कहते हैं, कस्तम कोहम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। जगदगुरु शंकराचार्य कहते हैं, यह सारा जगत, सारा विश्व एक स्वप्न जैसा है। इसलिए आप विचार करो, कस्तम तुम कौन हो, विचार करो, कुत आयात है तुम कहां से आए हो, कामे जननी ये विचार करो मेरी माँ कौन है, को में तात मेरा पिता कौन है, इत परिभावम ऐसा विचार करो। कस्तम कोहम कुत आयात कामे जननी को में तात इत परिभावम। और विचार करते हुए विचार करो, सर्वम असारम, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब असार है, और मैं ही एक सार स्वरूप हूं। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, इस विश्व का त्याग करो, संसार का ये एक स्वप्न है। और सुंदर स्वप्नों में जो फंस जाता है, जगत के विश्व के सुंदर स्वप्नों में जो फंस जाता है, वो अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाता। इसलिए त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः, हे पुत्र ये सारा विश्व तुमसे व्याप्त है। रस घन है, जैसे मिश्री का ढेला मधुरता से भरा हुआ होता है, वैसे ही मीठेपन से भरा हुआ होता है, ऐसे ही सारा विश्व तुम्हारे स्वरूप से भरा हुआ है। ब्रह्म से अतिरिक्त, परमात्मा से अतिरिक्त यहाँ कुछ दूसरा है नहीं। जैसे एक बीज होता है और वह बीज जमीन में जब बोया जाता है तो वह आम का बीज जब बोया
तो वह बीज जब हुआ तो अब बीज का पता नहीं चल रहा है, लेकिन पौधे का पता चल रहा है। आगे शाखाओं प्रतिशाखाओं का पता चलता है, आगे फूल का भी पता चलता है और फल का भी पता चलता है, और फल के अंदर फिर बीज का पता चलता है। लेकिन ये सारा विकास जो वृक्ष का है वो है किसका? बीज का। तो यह बीज जो है वृक्ष में ओतश्च प्रोतश्च, ओत प्रोत है पूरे वृक्ष में। नहीं तो आप सोचिए कि जो बीज आपको अंतिम में दिखाई देता है फल के भीतर, वो बीज गया कहाँ से है? वो नीचे जड़ों में से ही तो आया है। पिंडी में आया, शाखाओं में गया, प्रतिशाखाओं में गया, उसके बाद टहनी पे गया, और फिर वहाँ जा कर के वो फूल में गया, फिर फल में गया, और फल में जा कर के फिर आपने फल खाया और देखा कि बीज है इस फल के अंदर। तो आया व्याप्तम, इसी तरह से तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो। तो आया व्याप्तम विदम इदम विश्वम, ये सारा विश्व तुमसे व्याप्त है। तो यही प्रोतम यथार्थत है, यह तुम में ही पुरोया हुआ सारा विश्व है। नहीं तो देखो ये बीज कहाँ से निकला है, ये वृक्ष कहाँ से निकला है? उस बीज से ही तो निकला है। तो उस बीज में ये पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ है, वो पुरोया हुआ है, ओतप्रोत है। तो वृक्ष में बीज ओतप्रोत है और बीज में वृक्ष ओतप्रोत है। इसलिए तो कहा ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायण वेदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। यदि आप अपने को क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, क्षुद्र जीवन होगा आपका। विराट मानोगे तो विराट जीवन होगा आपका। इसलिए तुम्हारी मान्यता पर आधार है कि तुम्हारा जीवन क्षुद्र हो या विराट हो। तुम्हारी मान्यता तुम्हारे जीवन की शैली है। क्षुद्र मानोगे क्षुद्र हो जाओगे, विराट मानोगे विराट हो जाओगे। वस्तुतः तुम अपने आप में पूर्ण हो, अपनी पूर्णता पर विचार करो। इसीलिए उपनिषद के ऋषियों ने सुंदर मंत्र का निर्माण किया और कहा पूर्णमदः, वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह उस पूर्ण से यह विश्व ब्रह्मांड यह भी पूर्ण है। तो उस पूर्ण से, उस पूर्ण परमात्मा से यह विश्व ब्रह्मांड पूर्ण निकला है। और पूर्ण मेवा अवशिष्यते, यह पूर्ण निकलने के बाद भी वह परमात्मा पूर्ण का पूर्ण ही शेष है। पूर्ण मेवा अवशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण का पूर्ण ही श्रेष्ठ है। तो पूर्ण में निष्ठा करो, वही पूर्ण आप हो, तत्त्वमसि, वही ब्रह्म आप हो, तत्त्वमसि सामवेद, तत्त्वमसि, तत्व वह पूर्ण परमात्मा, तुम मानी तुम असी मानी हो। जिस पूर्ण परमात्मा की तुम तलाश कर रहे हो वह पूर्ण परमात्मा तुम ही हो, अपने आप को पहचानो। इसीलिए संत गाते हैं, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सत्य गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बिछी शांति सैया, सतगुरु द्वारे पे बिछी शांति सैया। सब कुछ मैं ही हूँ या कोई न जगैया, सब कुछ मैं ही हूँ या कोई न जगैया।
ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। यदि आपकी मान्यता के अनुसार जगत दिखता रहेगा तो ब्रह्म नहीं दिखेगा, और जब आपको ब्रह्म दिखेगा तो जगत नहीं दिखेगा। ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। इसलिए दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ और समस्त विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्मांड में समस्त विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करो। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। तो आज इतना ही। वाणी को विराम देते हुए भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सपरिवार। आपको आपके स्वरूप का बोध कराएं, आपको स्वरूप का आपके स्वरूप का ज्ञान कराएं, आपको आपके स्वरूप का स्मरण दिलाएं, आपको आपके स्वरूप की स्मृति दिलाएं, आपको आपके स्वरूप की याद दिलाएं। आप अपने स्वरूप को प्राप्त करके और अपने स्वरूप में मस्त हो जाए। बाकी संसार तो पीत्वा मोहमयी मधुराम, उन्मत्त भूतो जगत, ये सारा जगत मोह रूपी मदिरा को पी करके उन्मत्त हो रहा है। यह किसी की बात नहीं सुन रहा, न समझ रहा है। वो सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतो जगत, यह उन्मत्त हो रहा है जगत। इसलिए ऋषियों की वाणी को समझो, ऋषियों की वाणी को पहचानो, ऋषियों की वाणी को जीवन में धारण करो। राम जी ने भी धारण की थी, कृष्ण जी ने भी धारण की थी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पूर्व ऋषियों की वाणी को धारण किया। आप भी इन ऋषि मुनियों की वाणी को धारण करो। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंगत भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भारत को विश्व गुरु बनाना है, और भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा। यह भारत का जो ज्ञान है, भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय की परंपरा में जो ज्ञान है, वो एक अद्भुत ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने जीवन को कृतार्थ करें, श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।